नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भीम टीवी में। मैं हूं योगेश सतमाना। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखें और किन सावधानियों के साथ बाहर निकलें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एटर्नल हार्ट केयर के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित राणा। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भीम टीवी। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम इस वक्त जिस महामारी से जूझ रहे हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं, क्या ये मान लिया जाए और क्या हम ये गांठ बांध लें कि अब जो है हमें कोरोना के बीच ही जीना होगा और इसी के बीच बचते रहते हुए अपना जीवन यापन करना होगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको जैसा कि सब जानते ही हैं, कोरोना एक तरह से वैश्विक महामारी बन चुका है, तो हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। जैसे कि बाकी चीज़ें ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी इंडिया में काफ़ी है, हम उसको लेते हुए जीते हुए अपने कार्य कर रहे हैं। तो कोरोना को भी इसी तरह से एक लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करना होगा। बाकी हार्ट वाले मरीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि हृदय रोग वाले बहुत ही ज़्यादा कोरोना से संक्रमित होने की संभावना रहती है। जिनको शुगर है, हृदय रोग है, सीओपीडी है, ऐसे मरीज़ों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वो लोग जो कि 60 साल की उम्र से अधिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। घर से ना निकलें और मास्क लगाएं, ठीक है, और खान पान का अपना ध्यान रखें। हरी सब्जियों का सेवन करें, फल सब्जियों का सेवन करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और इन सब चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना होगा। जी, और एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह की आपने कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ जिनको हैं, जो हृदय रोगी हैं, उन्हें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी, ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2 महीने का लंबा वक्त गुजर चुका है, ऐसे में वो व्यक्ति भी घर के अंदर रहकर परेशान होता है, तो उसे आप क्या सलाह देंगे? अगर बाहर निकल रहे हैं तो किस तरीके से बाहर निकलें, क्या एहतियात बरतें? अगर कोई रोगी है तो उससे कितने फीट की दूरी बनाए रखें? देखिए, वही है जो मतलब सभी के लिए है। हार्ट वाले मरीज़ों को ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और थोड़ा वॉक करना तो ज़रूरी है उनके लिए। थोड़ा पार्क में या फिर अपने टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें ज़रूर मेंटेन करना होगा। 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस रखें अगर वो बाहर जाते हैं, और अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जी, और एक आम आदमी के लिए आपकी क्या सलाह है? किस तरीके से अब जो है, क्योंकि अब ज़िंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, महज कुछ घंटों के लिए ऐसे ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में जो है ख़तरा चौगुना बढ़ जाता है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब हमने केसेस देखे थे वो कम थे, लेकिन अब जितने घंटों के लिए भले ही सरकार छूट दे रही है बाहर आने जाने की, इसमें जो है चौगुने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने ठीक कहा, अभी ये केसेस बढ़ेंगे और बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी अभी ये केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे विकास नगर में भी कल एक केस परसों डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव, जो कि मुंबई से आया था। तो बाकी लोगों के लिए भी एहतियात है कि जो लोग बाहर से आएँ उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। उनसे दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, और जो है सामाजिक दूरी को बनाते हुए ही अपने सब काम करने की उन्हें आवश्यकता है। यही मेन चीज़ है इसके लिए, जो कि एहतियात है। और कुछ मेरे मरीज़ जो मेरे से खास क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले लें क्या? तो मैं इस पे बताना चाहूँगा कि हृदय रोगियों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि हृदय रोगियों को अनियमित हृदय गति कर सकते हैं, एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं, और सडन डेथ का रिस्क रहता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन लोगों को प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए जो कि सोशल वर्कर हैं, जो कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ। इनके लिए वो एडवाइजेबल है। हर आदमी को लेने की, हर व्यक्ति को लेने की आवश्यकता नहीं है उसको। मतलब आम आदमी अगर इस उम्मीद में है कि हाइड्रोक्लोरो खाकर वो जो है सुरक्षित रह सकता है कोरोना वायरस से, तो उसको ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। हाँ, ये कहीं बहुत हद तक ठीक नहीं है।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वायरल लोड को कम करता है, ये बिल्कुल एकदम से उसको ठीक नहीं करता बीमारी को। ये उन मरीजों को देखा गया है जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया है, वो वायरल लोड को कम करता है, रिकवरी के चांसेस इम्प्रूव करता है, पर ये कहना गलत है कि ये उसकी दवाई है अभी। और ऐसे में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी एक सलाह दी थी कि एक जिस तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश है, बाकी हनी है, इन चीज़ों का आप सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और जो है कोरोना के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं जी। लेकिन इसका अभी क्या माना जाए कि अभी सभी लोग ये उम्मीद है, पूरे विश्व में इस वक्त उम्मीदें ये है कि जल्द ही कोरोना का वैक्सीन आए और दुनिया जो है कोरोना से बच सके। क्या उम्मीद जताई जा रही, कब तक इसका वैक्सीन? बहुत मतलब पूरे विश्व में इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन बन के नहीं आई है। हालांकि ब्रिटेन ने कोई वैक्सीन बनाई है जो अभी ह्यूमन ट्रायल पे है जी, और उम्मीद करते हैं अगले 2-3 महीने में वो ह्यूमन ट्रायल के बाद उसके रिजल्ट्स पता लगेंगे और वो ह्यूमन के लिए, लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए वो अवेलेबल हो सकती है जी। डॉक्टर साहब, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, और हम चाहेंगे कि जय भीम टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको आप सलाह दें कि हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन में छूट दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की बेतरतीब भीड़ बाजारों में दिखाई दे रही है और लापरवाही भरा रवैया जो है इस वक्त सभी द्वारा जो है अपनाया जा रहा है। क्या सलाह है, कितना खतरनाक हो सकता है? अगर कोई एक आदमी संक्रमित है तो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बन जाता है। जी, ये आपका कहना ठीक है, वैश्विक महामारी है, इसका लोग देख रहे हैं कि दूसरे देशों में इसने बहुत कहर बरसाया है, बट हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर देखें, इंडिया की बात करें तो काफ़ी समय से लॉकडाउन करने की वजह से थोड़ा कंट्रोल में रहा है, लेकिन अभी देख रहे हैं आपकी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी जैसे रेलवे सेवाएं शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने और हवाई सेवाएं भी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी किसी को एक को भी घर में होती है तो पूरी फैमिली इससे सफ़र करती है और ये बहुत सीरियस हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट तो अपना पूरा वो कर रही है, बट लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि बीमारी बहुत बड़ी है। इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से ही इससे दूर रह सकते हैं। तो बचाव ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर अमित राणा आपका, जय भीम टीवी से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सलाह देने के लिए। जय भीम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी यही कहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और हर एहतियात बरतें जिससे आप कोरोना से बच सकें। और जय भीम टीवी पर तमाम देश दुनिया की तमाम रोचक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।